close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नीति वैली को। नीति वैली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में तिब्बत से जुड़ा हुआ या चाइना से जुड़ा हुआ प्रथम या अंतिम गांव, आप जो भी समझ लें, वो है। और आज हम वहाँ जा रहे हैं। जोशीमठ से थोड़ा पहले आप देख सकते हैं, ये इसका नाम है हाथी पर्वत। अगर आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये हाथी के आकार का है बिल्कुल, तो इसका नाम बोला जाता है यहाँ पे हाथी पर्वत। और जोशीमठ से थोड़ा सा पहले जो है बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइडिंग बहुत होती हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने बहुत एडवांस टेक्निक से जो है बहुत जगहों पर आप देखोगे आपको टनल मिलेंगे, जिससे कि ये जो है लैंडस्लाइडिंग से बचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है बीते कुछ वर्षों में। और थोड़ी सी आगे जोशीमठ में, अगर आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि बहुत ही भयंकर न्यूज आई थी। जोशीमठ से थोड़ा नीचे का है, जोशीमठ से 3-4 किलोमीटर नीचे का ये जगह है जहाँ पर लोग जो है फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं। तो जोशीमठ में अभी आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले जो है पूरा जोशीमठ धंस रहा था। तो वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। पूरा मार्केट हमने देखा काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और ड्राइविंग करना इज़ नॉट ईजी ऑन द हिल्स, इट्स रियली टफ। दिखने में बहुत आसान लगता है बट है नहीं। तो ये देख सकते हैं आप जोशीमठ की हालत पूरा बिल्कुल धंसा हुआ है। जोशीमठ का मकान सब टूटे। रहते कैसे हैं पापा लोग यहाँ पे? नीति वैली पड़ती है दोस्तों जोशीमठ से 88 किलोमीटर के आसपास, और हम अभी जोशीमठ से 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। और वहाँ पर जो है छोटे अमरनाथ जी के दर्शन करने हम आज जा रहे हैं। अमरनाथ जी के दर्शन बहुत लोगों ने अमरनाथ के बारे में सुना होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। बट एक छोटा अमरनाथ हमारे उत्तराखंड में भी है, जहाँ जिसको सौ महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आपको वहाँ दिखेंगे बर्फ़ के बहुत ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास शिवलिंग। तो नीति उत्तराखंड का चाइना बॉर्डर से लगा हुआ प्रथम गांव बोलें या आखिरी गांव बोलें, दोनों हिसाब से पहला या आखिरी गांव आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वहाँ से आगे सुमला पास पड़ता है, जहाँ केवल आर्मी वाले रहते हैं। और वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए पास लगता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, डीएम रहते हैं, उनसे अगर आप पास बनाओगे तभी वहाँ से आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ नीति गाँव तक जाके वहाँ से जो है छोटे अमरनाथ सौ महादेव जी के दर्शन करके वापस अपन लोग आ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए नज़ारा। मैं जोशीमठ से 5-6 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ और सामने पड़ता है तपोवन और नीचे बह रही है धौली गंगा। तो आप पहले ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं। सामने अभी भी आपको जम के बर्फ़ दिखेगी, और ये नीचे जो थोड़ा सा दिख रहा है ये धौली गंगा है। ये है बहुत ही सुंदर तपोवन गाँव। तपोवन नहीं है, तपोवन इसके आगे पड़ेगा अभी, बट तपोवन आपको सामने दिख रहा है। वो बिल्कुल जो ग्लेशियर है उसके नीचे जो दिख रहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो ये है दोस्तों तपोवन शहर। तपोवन शहर में अपन लोग करेंगे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर निकलेंगे। ओके, तो नीति घाटी 36,000 मीटर की ऊंचाई पर भारत के उत्तराखंड के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित सुदूर घाटी में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर दर्रा है, घाटी है, जो कि चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और पहले यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था तिब्बत के साथ में। जो यहाँ के लोग थे वो कुछ चीज़ों का ट्रेड करते थे। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत का अंतिम गांव या आखिरी गांव या प्रथम गांव, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद इस ट्रेड को या इस इलाके को सील कर दिया गया और इसको इनर सर्किल के अंतर्गत रखा गया। तो उसके बाद से ट्रेड यहाँ पे बंद है।
तो हम लोग अभी तपोवन से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और रैणी गांव से 3-4 किलोमीटर पीछे हैं। तो आप देख सकते हैं सड़क जो आपको दिख रही है केवल पठार इधर आपको मिलेंगे, और इधर नीति वैली में टोटल 24 आई थिंक विलेज हैं, बट उनमें से कुछ गांव बहुत फेमस हैं जिन गाँवों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे मैं भी बात कर रहा था इनर सर्कल की। तो इनर सर्कल में क्या होता है कि जो भी सीमांत से जुड़े हुए या बॉर्डर से जुड़े हुए विवादास्पद बॉर्डर से जुड़े हुए एरिया, क्योंकि चाइना इसको अपने मैप में अभी भी दिखाता है, तो विवादास्पद जो भी एरिया होता है उसमें जो है जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। 2021 तक यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार ने या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो परमिशन दे दी है। आप बिना परमिशन के भी नीति वैली तक जा सकते हैं, नीति गांव तक जा सकते हैं। हाउएवर नीति पास जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, सुमना पास जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस घाटी में जो प्रमुख गांव पड़ते हैं वो पड़ते हैं लाता, रैणी, कागा, द्रोणागिरी, गरपाक, मलारी, बाम्पा, गमसाली, और अंतिम गांव जिसको हम बोलें वो नीति है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है दिस इज़ भक्ति गांव, और इस वैली में ठाकुरों का ये अंतिम गांव है। एक्चुअली इस वैली में मोस्ट ऑफ द टाइम पहले से ही रोंगपा एंड भूटिया जनजाति रहती है, जिसको हमारे पहाड़ी में मारछा लोग कहते हैं। तो इन लोगों की जो ट्रेड की जो लैंग्वेज थी वो तिब्बत थी, और अदरवाइज ये इनकी लोकल लैंग्वेज ये गढ़वाली में भी बात करते हैं यहाँ पे। तो 1962 की वॉर से पहले ये लोग ट्रेड करते थे। यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन प्लांट होते हैं, जिसमें से बहुत प्रमुख हैं आपके कीड़ा जड़ी, पंचजड़ी, फरण और भी बहुत सारे यहाँ पर फ्लोरा फुन्ना हैं। लेकिन 1962 में जब इस ट्रेड को सील कर दिया गया, सामने आपको दिख रहा है यह रैणी गांव, और रैणी गांव फेमस है आपके चिपको आंदोलन के लिए। गौरा देवी ने जो चिपको आंदोलन शुरू किया था उसके लिए, प्लस यहाँ पर धौलीगंगा और ऋषि गंगा का प्रयाग भी है। साथ में आपने 1-2 साल पहले सुना होगा कि ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ है रैणी गांव में, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट उसमें पूरा बह गया है। तो 2 चीज़ों के लिए ये बहुत फेमस है। एक तो यहाँ पर जो है धौलीगंगा ऋषि गंगा मिलती हैं, दूसरा यहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1962 से पहले 2 दर्रे हैं यहाँ पे, एक सुमना पास से, एक नीति पास से, और एक माणा की तरफ से। आपने सुना होगा नीति माणा, जबकि माणा आपका बद्रीनाथ में पड़ता है जो यहाँ से बहुत दूर है, और नीति पड़ता है आपका बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फिर भी नीति माणा के नाम से आपने सुना होगा, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही जो है चाइना तिब्बत बॉर्डर से लगे हुए भारत के अंतिम गाँव हैं। तो 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद से जब वो ट्रेड बंद हुआ, ट्रेड बंद होने के बाद इन लोगों के पास जो है मतलब जो ये लोग जड़ी बूटियाँ या ऊन का जो सामान होता है, भेड़ यहाँ पर ये लोग बहुत ऐसे पालते हैं। मटर हो गया, राजमा हो गया, और यहाँ से जो जड़ी बूटियाँ होती हैं भेड़ की ऊन, उसका ये लोग शायद ट्रेड करते थे उस टाइम पे। और वो बंद होने के कारण जो है इन लोगों के पास रोज़गार की बड़ी समस्या भी पैदा हो गई। तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई है मैं पर्सनली कई लोगों से बात किया हूँ यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम ये थी कि 1988 में यूनेस्को ने नंदा देवी को जो है बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया, और उसके बाद से यहाँ पर जो लोग जड़ी बूटी लेने जाते भी थे या बुग्याल जो यहाँ पे होते थे वहाँ पे अपने बकरियों को चराने जाते थे, वो भी जो है बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे। तो उसके लिए फिर 1988 के बाद से यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को जनजाति जिसको ट्राइब्स बोलते हैं वो घोषित किया इन लोगों के लिए, और 2% का इनके लिए रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट जॉब में। तो उसके बाद से लोगों ने मूव ऑन किया। काफ़ी जो न्यू जनरेशन है दे आर नाउ वेल सेटल्ड विद गवर्नमेंट जॉब में वो लोग आने लगे एंड प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगे। बट अभी भी जो पुरानी बुजुर्ग पीढ़ियां हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अभी भी गाँवों से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 6 महीने में जब यहाँ पर बर्फ़ से ढक जाता है तो ये लोग माइग्रेट करते हैं नीचे की ओर, जो गर्म ग्रामीण क्षेत्र हैं उस तरफ से ये लोग माइग्रेट करते हैं। बट अदरवाइज मई से लेकर के अक्टूबर के महीने तक ये लोग यहीं पर वापस आ जाते हैं। पट खुलने के साथ ही ये लोग यहाँ पर वापस आ जाते हैं। सड़क की मैं अगर बात करूं तो कुछ साल पहले अगर हम देखें तो सड़क बिल्कुल भी कच्ची सड़क हुआ करती थी यहाँ पे। बट आज की डेट में अगर आप देखें, साथ में ये धौलीगंगा बह रही है, नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम
बहुत ही अच्छी सड़क बनाई है बीआरओ ने यहाँ पे। अभी भी ये चौड़ीकरण का काम चल रहा है, सड़क चौड़ी हो रही है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है विद इन एयर, क्योंकि मैं पूरे नीति विलेज तक गया था तो मुझे केवल और केवल 5 किलोमीटर का जो पैच है वो थोड़ा टुकड़ों में जहाँ पर सड़क चौड़ी हुई है वो कटा मिला, और कहीं कहीं पर ग्लेशियर जो है मिल जाते हैं, इसकी वजह से सड़कें टूट जाती हैं। आज भी हम कोशिश करेंगे कि नीति विलेज तक हम पूरा पहुँचें। अगर हमें ग्लेशियर नहीं मिलता है, रास्ते में सड़क बैन नहीं है और ITBP वाले या आर्मी वाले हमें परमिशन देते हैं तो, लेकिन अदरवाइज आने वाले विद इन एयर मैं ये मान सकता हूँ कि सड़क जो है बहुत अच्छी होने वाली है। और टूरिज्म की दृष्टि से, क्योंकि ये एरिया पहले इनर सर्कल में पड़ता था, विवादास्पद जो एरिया होता है वो, क्योंकि चाइना अभी भी इसको अपने मैप में दिखाता है जैसे मैंने पहले बताया, तो उसकी वजह से यहाँ पर परमिट लगती थी। बट नाउ उत्तराखंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनर जो सर्कल परमिट था वो हटा दिया है। एवरीवन कैन गो व्होसोएवर इन इंडियन। हाउएवर बाहर से अगर कोई आता है अदर कंट्री से तो उसको अभी भी यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है विजिट करने के लिए। और विश्वास मानिए इतना सुंदर ये प्लेस है। आप अगर लद्दाख की ओर जाते हैं या कश्मीर की ओर जाते हैं, बर्फ़ के लिहाज से आप ले लीजिए, जड़ी बूटियों के लिहाज से आप ले लीजिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से आप ले लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदरता है। अमरनाथ बहुत लोग जाते हैं, बहुत फेमस है वर्ल्ड में, लेकिन विश्वास मानिए अमरनाथ से बहुत सुंदर जगह है। और अमरनाथ में आपको एक बर्फ़ के शिवलिंग मिलते हैं, यहाँ पर आपको 100 बर्फ़ के शिवलिंग देखने को मिलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। वो 4-5 महीने, 6-7 महीने, अगर आप मार्च अप्रैल तक भी यहाँ पे आते हैं, अप्रैल मई शुरू तक भी वहाँ पर आपको इसके दर्शन आराम से हो जाते हैं। और जो छोटा अमरनाथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मंदिर पड़ता है आपका घमसाली गाँव, जो लास्ट सेकेंड गाँव है उससे और नीति गांव के बीच में। तो घमसाली से नीति गांव जो पड़ता है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और इन दोनों गांवों के बीच में ही वो भगवान शिव को समर्पित जो गुफा है, जो शिवलिंग छोटा अमरनाथ की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसे टिम्बरसैंड महादेव या 100 महादेव के नाम से जाना जाता है। कहने को दोस्तों इतना कुछ है, बट ये सौंदर्य, जो नेचुरल ब्यूटी को देख के मैं एक बार सब लोगों से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि एक बार लाइफ में बन पड़े तो ज़रूर यहाँ पे आइए, यहाँ पर स्टे कीजिए। एक बार स्टे के लिए यहाँ पर आपको होटल्स वगैरह बहुत इजीली मिलेंगे नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग भी आते हैं वो जोशीमठ में स्टे करते हैं या तपोवन में स्टे करते हैं और विद इन ए डे यहाँ से घूम फिर के वापस चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो हर घर में आप घमसाली में रुक सकते हैं, वहाँ पर GMBN का अवेलेबल है होटल्स। और उससे नीचे भी अगर आप कहीं पे बाम्पा में रुकना चाहते हैं, घमसाली में रुकना चाहते हैं, जुम्मा में रुकना चाहते हैं, आप रेवती सैंड में रुकना चाहते हैं आप, या नीति अंतिम गांव में भी रुकना चाहते हैं, तो ये लोग होम स्टे देते हैं। बहुत ही अच्छी जो है खातिरदारी ये लोग करते हैं, तो रहने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखिए दोस्तों, लंबा ज़रूर होगा। लंबा इसलिए ज़रूर होगा, मैं ये नहीं चाहता कि मैं 2 मिनट में आपको सारी की सारी जो है वो चीज़ें बता सकता हूँ, या 10 मिनट के वीडियो में सब चीज़ कवर नहीं हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ जैसे मैंने महसूस की हैं, आप मेरे कैमरे से महसूस कीजिए। सड़क हो, मौसम हो, अभी आगे जाके आपको बहुत सारा बर्फ़ देखने को मिलेगा जैसे ही हम। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो पुल हैं, वहाँ पर आपको ये लोहे के पुल मिलते हैं, और ये लोहे के पुल जो हैं इसमें ही मेरी गाड़ी लगी थी ऑनेस्टली। तो जब कभी आप आते हैं तो ध्यान रखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आना है छोटी गाड़ी लेके मत आइए। ऊंची गाड़ी है आपके पास वेल एंड गुड, नहीं तो आप जोशीमठ से सुमो यहाँ पे कर सकते हैं आने के लिए। दुर्लभ मेडिसिन या आयुर्वेद में जो मेडिसिन यूज होते हैं वो दुर्लभ मेडिसिन के अलावा यहाँ पर दुर्लभ जातियाँ, जानवरों की जातियाँ जो हैं वो भी पाई जाती हैं। उनमें से स्नो लेपर्ड और एक यहाँ पर नील भीड़, जिसको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में भरड़ बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर पाई जाती है। और आप इजली अगर कभी मार्च अप्रैल में आते हैं तो वो आपको शाम के टाइम पे इजली दिख भी जाते हैं। मुझे भी दिखे थे, मुझे स्नो लेपर्ड तो नहीं दिखा, बट मुझे जो है नील भीड़ जो होती है, जिनको यहाँ पे भरड़ बोलते हैं, वो दिखी थी। अब देख सकते हैं आप दोनों तरफ, इस तरफ भी पहाड़ शुरू होता है, उस तरफ भी पहाड़ शुरू होता है। बीच में जो दूरी है हार्डली 40
40-50 फीट की है, जिसमें धौली गंगा निकलती है, बस इतनी दूरी है। और उसी में से जो है ये सड़क होके निकलती है। तो सड़क को ऐसी जगह पे चौड़ी करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि ये बिल्कुल पठार हैं, सॉलिड वाले जो ये पत्थर हैं वो वाली ये चट्टानें हैं, ये मिट्टी वाली चट्टानें नहीं है। तो यहाँ पर चौड़ी करना सड़कों को अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन नज़ारा जब ये खुलता है तो देखने लायक बनता है। तो ये हम पहुंच गए हैं माँ काली के मंदिर, जो मलारी से 3 किलोमीटर पहले है, और यहाँ पर माथा टेकना अनिवार्य माना जाता है। पहाड़ में जब कभी आते हैं तो वन देवी देवताओं से आज्ञा लेना, उनका परमिशन लेना ये अनिवार्य। और ये है दोस्तों माँ काली का मंदिर, यहाँ पे मलारी से 2 किलोमीटर पहले ये पड़ता है। और इसके जस्ट 1 किलोमीटर बाद आपको मिलेगी जो यहाँ पर महर रेजिमेंट है इस समय आर्मी, वहाँ पर चेक पोस्ट है। वहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड सबमिट करना पड़ता है इनके पास। अब एक आईडी प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ता है, और अगर आप वापस आते तो वापसी में ये लोग आपको वापस दे देते हैं। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, कितने यात्री हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके आगे जमा करनी पड़ेंगी आपको। तो मान्यताओं के अनुसार ये जो है यहाँ पर हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ जो है, अगर वन में से कोई चीज़ ले रहे हैं या प्रकृति से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसका पूरी तरह से हम जो है देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। तो उसके लिए जब भी आप कभी ऐसे रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर जाने से पहले देवी की अनुमति लेना, वहाँ पर पूजा पाठ करना या भेंट देना अनिवार्य माना जाता है हमारे ट्रेडिशन में। तो उसी के लिए अपन लोग यहाँ पे उतरे थे। यहाँ पे हाथ जोड़ के थोड़ा सा पूजा अर्चना करके हम लोग फिर से आगे जाएंगे। तो आप पीछे देख सकते हैं, मेरी पीछे ये पठार हैं पूरे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये 6 महीने पूरे के पूरे जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है, केवल और केवल देवदार के पौधे आपको नीचे मिलेंगे, नीचे वाले एरिया में। और वही क्योंकि मजबूत पौधा होता है तो वो झेल जाता है बर्फ़बारी को, अदरवाइज और कोई पौधे यहाँ पे मिलते नहीं हैं। तो चलते हैं आगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मलारी गांव में। ये सामने आप मेरे पीछे देख सकते हैं मलारी गांव, और ये पीछे आप पूरा ग्लेशियर देख सकते हैं। ये जो है नीति वैली का सबसे बड़ा गांव है, सबसे प्रसिद्ध गांव है। इनकी जो इष्ट देवी हैं, वहाँ पे हीरामणि देवी का भी बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर है। और विंटर में ये लोग गोपेश्वर घिंगरान की तरफ माइग्रेट कर लेते हैं। और चारों तरफ अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो इस तरफ भी आप देखिए पूरा का पूरा जो है चारों ओर से ग्लेशियर से घिरा हुआ है, और हवा चल रही है बहुत तेज़ बर्फानी इस समय। केवल और केवल आपको थोड़े बहुत ही देवदार के पौधे यहाँ पे मिलेंगे, जिसका कारण मैंने बताया कि ये जो है बर्फ़ को झेल जाते हैं, क्योंकि पौधा होता है मजबूत। और ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है, वो गांव के जो पूरे छत हैं, वो पूरा का पूरा घर जो है इसी देवदार का बना होता है। दैट इज़ अ फैक्ट। और कई सालों से, कई पुराने हैं ये घर, ये जो है झेल जाते हैं उस पूरी बर्फ़ को। तो आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही सुंदर है। होम स्टे यहाँ पे आपको बहुत मिल जाएंगे, और होटल्स भी यहाँ पे आई थिंक GMBN का अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज होम स्टे का यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। राजमा, मटर और आलू, ये इन लोगों की यहाँ पे मुख्य खेती होती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन में लाभकारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिसकी ये लोग जो है मार्केट में आगे जाके बेचते हैं। तो दोस्तों ये है मलारी गांव, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे रहती है भोटिया जनजाति। मलारी गांव में आपका स्वागत है। ना चिन्ह एगे कुछ एगे राणा चिन्ह नहीं, सब बोटिया के हीराना। जय माँ हीरामणि। इनकी अपनी इष्ट देवी है, हीरामणि ना। जो यहाँ क्या होता है, इन लोगों का अपना रखा रहता है ना। तो दोस्तों हमने क्रॉस कर लिया है मलारी गांव। मलारी गांव क्रॉस करते ही सामने 2 रोड जाती हैं, एक जाती है सुमना पास के लिए, एक जाती है नीति पास के लिए। तो राइट हैंड साइड में जो एरो दिख रहा है वो जाता है सुमना के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड वाली चली जाती है नीति के लिए। तो गलती से भी आप लोगों को इस रोड पे नहीं जाना है। मैंने पीछे अभी जब जहाँ पर मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट किया या वोटर ID कार्ड सबमिट किया, वहाँ पर मुझे आर्मी वालों ने बताया कि इस रोड पर जो है अलाउड नहीं है, और यहाँ आगे बहुत रोड कटिंग चल रही है, और गुम होने का भी डर है या पत्थर वत्थर बहुत गिरते हैं। तो हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा रोड अब थोड़ा सा ख़राब मिलेगी। यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास आई थिंक और पड़ेगा यहाँ से नीति। अभी इससे पहले हमें बहुत सारे गांव मिलेंगे,
और बम्पा गांव से होते हुए अपन लोग जाएंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या हाल है सड़क के। तो दोस्तों हो जाइए अब तैयार। यहाँ से आगे ये है रेवल चौक कुरकुती, इस जगह का नाम है। यहाँ पर जो है जब आप जोशीमठ से ऊपर आते हो तो पहली ऐसी जगह है जो आपको बिल्कुल खुली मिलेगी और जहाँ पर आपको पहाड़ दूर दिखेंगे बहुत सारे। देवदार से भरा हुआ ये जंगल है पूरा का पूरा ये इलाका, और मैदानी क्षेत्र इस इलाके का सबसे बड़ा यही है। यहाँ पर नदी एकदम सड़क से मिलते हुए चलती है और नदी माना जाता है यहाँ पे बिल्कुल सांप के आकार की दिखती है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है नज़ारा। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि आप उत्तराखंड में कहीं घूम रहे हैं, आपको लगेगा आप कश्मीर कहीं आ गए हैं। सामने आपको ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरती हुई दिखेगी एंड साथ में सड़क के ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह। अभी जो है BRO यहाँ पर भी सड़क का पूरा काम बहुत ज़ोरों पे चल रहा है, लेकिन ये वाली जो जगह है ये बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी कि आप किसी मैदानी क्षेत्र में पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी कैंप है ITBP का पूरा। और इसके बाद जो गांव पड़ता है वो पड़ता है फरक्या गांव। फरक्या गांव भी एक भोटिया जनजाति यहाँ पे रहती है। छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ पर भी होम स्टे वगैरह जब सीज़न शुरू होता है उस टाइम पे अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस इलाके में मैं बोलूँगा सबसे जो सुंदर, अगर कोई स्टे करना चाहता है यहाँ पे तो सबसे समतल जो एरिया है वो यही है, रेवल चौक। और इसके बाद पड़ेगा घमसाली गांव, फरक्या के बाद पड़ेगा बम्पा एंड बम्पा के बाद देन पड़ेगा घमसाली गांव। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे सड़क का काम चलने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है सड़क में, लेकिन फिर भी इधर उधर अगर नज़र डालते हैं तो एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाला और पैसा वसूल नज़ारा है भाई साहब ये। अगर मैं आज आया था जब मैं चला था तो ये 6 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे थोड़ा सा पहले आते तो यहाँ पर बर्फ़ और ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती। लेकिन आप सड़क अभी भी देखिए, मैं बम्पा गाँव के बिल्कुल नीचे हूँ और यहाँ आप सड़क का नज़ारा देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी सड़क BRO ने यहाँ पर बना दी है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे लद्दाख में आपका टूरिज़्म प्रमोट होता है वैसे यहाँ पे भी होगा आने वाले टाइम में, और बहुत ही अच्छा ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। वाह, आप लीजिए प्रकृति का आनंद, नज़ारों का आनंद। और ये हम पहुंच चुके हैं बम्पा गांव के बिल्कुल सामने। बम्पा नहीं, आई थिंक दिस इज़ फरक्या। तो यहाँ पर आपको सड़क के किनारे जब मैं जा रहा था तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ग्लेशियर आ रखा है, आप देख रहे हैं। लेकिन मिट्टी गिरने की वजह से ये ऐसा लग रहा है कि ये मिट्टी है, लेकिन ये है ग्लेशियर, पूरा सॉलिड बर्फ़ है। और साथ में BRO ने थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी डाल के इसी ग्लेशियर के ऊपर थोड़ा सा सड़क का गाड़ी चलने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। क्योंकि मैं फैमिली के साथ गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा उतरने का टाइम मिला नहीं, मैं सीधे नीति में ही उतरा था। अदरवाइज़ अगर उतर के आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो नेचर का पूरा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँचे हैं बम्पा एंड घमसाली। तो यहाँ के बाद आपको एक चेक पोस्ट मिलता है ITBP का। वो लोग आपका परमिशन, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, बट वो लोग आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आगे कहीं ग्लेशियर तो नहीं गिरा हुआ है। उनके पास वो सूचना रहती है। अगर वो लोग अलाउड करते हैं तो अपन लोग नीति के लिए निकलेंगे, और अगर वो लोग मना करते हैं, वहाँ से परमिशन नहीं देते हैं, तो हम यहीं से वापस हो जाएंगे आज। तो देखते हैं क्या रहता है आगे का सीन। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको गांव में ना, यहाँ रिलायंस ने जो है बहुत अच्छा जो नेटवर्क बिछाया है। रिलायंस का पूरा टावर है यहाँ पे, 4G की कनेक्टिविटी है। जबकि ये बहुत ही रूरल एरिया में है, बट यहाँ पर 4G की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है बम्पा गांव, और बम्पा गांव फेमस है अपने पंचनाग देवता का, जहाँ पे मंदिर है ऊपर पहाड़ पे जाके। और
इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट जो विलेज पड़ेगा, लास्ट सेकंड विलेज, दैट इज़ घमसाली। और घमसाली में पुलिस चौकी है, पुलिस कह रहा हूँ मैं, ये ITBP की चुंगी है। लेट्स सी अगर आगे ग्लेशियर नहीं गिरा हुआ है और वो लोग हमें इजाज़त देते हैं आगे जाने की या नहीं, तो वेट करते हैं उनका। तो हम पहुंच गए हैं दोस्तों घमसाली गांव, द लास्ट सेकंड विलेज। यहाँ पर ज़ोर शोर से BRO का काम लगा हुआ है सड़क का। और यहाँ पर चुंगी में हमने पता किया था, जो ITBP वाले थे उनसे पूछा हमने कि छोटी गाड़ी जाने दे रहे हैं आगे नहीं, या ग्लेशियर वगैरह तो नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हाँ सड़क ठीक है और हम लोग जा सकते हैं, तो लेट्स गो। और अब यहाँ से केवल और केवल 3 किलोमीटर आगे पड़ता है नीति गाँव। तो देखिए कितना टाइम और लगता है वहाँ पहुँचने में, क्या पता ग्लेशियर हमें दिख जाए। ओह माय गॉड, और ये ग्लेशियर है भाई साहब। हमारी गाड़ी थोड़ा छोटी है दोस्तों, तो इसलिए मैंने भाई साहब को आगे भेजा। मैंने कहा देख के आइए कहीं कुछ धंसने या फिसलने वाला सीन तो नहीं है, क्योंकि पूरा जमा हुआ था। तो सो फार वी हैव क्रॉस्ड इट। और सामने आपको दिख रहा है नीति। ये जो पुल, लास्ट पुल हमें मिलेगा नीति विलेज से पहले, और जो ऊपर ग्लेशियर दिख रहा है यही है शशो महादेव, टिम्बरसेन महादेव जी का मंदिर। और जो ये नदी आ रही है ये ग्लेशियर से ही आ रही है, और यही रास्ता इस नदी के साथ में होते हुए जाता है। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग की अच्छी सुविधा है। यहाँ से ऊपर जाते हैं टिम्बरसेन महादेव के लिए। बट हम लोग अभी जा रहे हैं नीति विलेज, एंड जो पुलिस ITBP की जो लास्ट चौकी है वहाँ तक जाके आते हैं। वहाँ पर पूछते हैं कि क्या स्थिति है नीति पास, अगर जाना चाहते हम लोग तो अलाउड है या नहीं। भीषण खतरनाक जर्नी के बाद वी आर एट भारत के अंतिम गांव नीति। तो दोस्तों फाइनली वी हैव रीच्ड। यहाँ से एक रास्ता जाता है नीति विलेज के लिए नीचे, और ये रास्ता जो ऊपर जा रहा है नीति पास। सामने है ITBP की लास्ट चौकी गांव के ऊपर। और ये लोग मुझे लग रहा है, आई थिंक ये दे आर ऑल्सो फ्रॉम द दिल्ली, यानी ब्लॉगर्स मुझे लग रहे हैं, यूट्यूबर्स है था आई थिंक। दोस्तों ये है नीति गांव, आप देख सकते हैं, और सामने है ये समुद्र से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पे है। फीट का मेरे को अंदाज नहीं है, वो हमारे लोकल गाइड जो हमारे साथ आए हैं वो बताएंगे। हम भी उनका उतर के उनका इंटरव्यू 1300 मीटर है भाई। मेरा फोन काफी डेवलप है मानस, उतर के भी बना सकती है, उतर नहीं है यहाँ पे। बाहर धार में तो बैक करना ना बैग ये नहीं है बैग। यहाँ पे है ये पुलिस चौकी। इससे आगे नहीं है ना कुछ, अलाउड नहीं है। ओके, क्या है लमथल है इससे आगे नहीं, लपतल उस साइड को पड़ जाता आपका, हाँ। ये सुमना साइड को। सुमना साइड, हाँ जी हाँ जी पास है। यहाँ केवल आर्मी रहती होगी ना सर, ITBP आर्मी। चाइना बॉर्डर कितना दूर होगा तिब्बत बॉर्डर? लास्ट जो पास है सर वो है लगभग 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर बस बोनो 44 कम हो गए। तो दोस्तों फुटेज आपको यहाँ पे साफ नहीं आएगी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे चल रही है बर्फानी हवा और हाथ बिल्कुल हो गए हैं जाम। ये नीचे आप देख सकते हैं नीति विलेज, और सामने चारों तरफ आप देख सकते हैं ग्लेशियर। अल्टीमेट मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ नीति विलेज, वाओ अमेजिंग। आपका वीडियो बना लूँ? नहीं बना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फरवरी तक तो पूरा ढका रहता हो भाई। हाँ सर, बर्फ के हिसाब से तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च दिक्कत है। तो गाड़ी के लिए जो ITBP की गाड़ी जाती है उसके लिए खुला रहता है? हाँ सर, सिविल पब्लिक के लिए थोड़ा वो मतलब हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है। आर्मी ITBP की लास्ट चौकी है, इसके ऊपर जाने नहीं देते हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले या DM बोले, उनकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो दिस इज़
लास्ट और फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया विच इज़ नॉन एज नीति। तो ये आप देख सकते हैं नीति गांव। अभी मतलब आज है अप्रैल 6 तारीख और अभी तक भी लोग यहाँ नहीं आए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, ये लोग माइग्रेट करते हैं, बाकी के 6 महीने नीचे मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ गर्मी होती है। और अभी ये अप्रैल ख़त्म होने के बाद मई में से ये लोग आने लगेंगे। जैसे जैसे ये ग्लेशियर पूरा पिघलने लगेगा, रास्ते साफ होने लगेंगे, तो ये लोग यहाँ वापस आने लगेंगे। तो दिस इज़ द ब्यूटी एंड दिस इज़ द एडवेंचर। आप लोग कभी अगर आते हो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये लास्ट गांव पड़ता है और इससे आगे 24-44 किलोमीटर आगे ये जो ITBP के जवान यहाँ पे थे उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है चाइना पास है, नीति पास है, तो वहाँ से तिब्बत शुरू हो जाता है और वीकेंड से चाइना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ITBP का जो है चेक पोस्ट है। अगर आपके पास परमिशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से देन यू कैन गो अहेड, इफ नॉट देन आपको यहीं से वापस बैक होना होगा। तो अभी भी यहाँ जो है BRO जो है सड़क ले जा रही है ऊपर। आई थिंक सड़क का कुछ काम चल रहा है, अभी कटिंग चली रही है। बट हवा इतनी बर्फानी है दोस्तों कि हाथ जम के, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है लेकिन हाथ जम के तो स्वर्ग तो है। एक बार वीडियो सेल्फी में भी हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये है हम नीति गांव में, इंडिया का अंतिम गांव। मतलब मेरे से रहा नहीं आ रहा, इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। मेरे बहुत टाइम पहले से मेरी कोशिश थी, एक था कि मतलब नीति गांव में पहुँचा जाए किसी तरह से। और गाड़ी मेरी बहुत बच गई है नीचे, बोट थी मेरे पास तो नीचे बहुत लग रही थी, बट फिर भी मैंने कहा यहाँ आ गया पूरा किया जाए। एंड वी आर हियर फाइनली। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है नीचे, सामने धौली गंगा है और ये है नीचे गांव, और वो सामने देखिए आप ग्लेशियर, पूरा ग्लेशियर है। तो चलते हैं, अब आपको ले जाते हैं बाबा बर्फानी छोटे अमरनाथ के दर्शन के लिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे लॉट्स ऑफ शिवलिंग के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं वापस दौड़ के। चैनल अगर वीडियो आपको पसंद आया है, एडवेंचर पसंद आया है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आपको छोड़े जा रहा हूँ नीति गांव की इन सुंदर वादियों में फ़ोटोज़ के साथ में। तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं आऊँगा 100 महादेव टिम्बरसैंड महादेव के ब्लॉग के साथ। एंड तब तक आप खुश रहिए, जहाँ रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।